नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपने कृतित्व के लिए जानी जाने वाली राजमाता अहिल्याबाई होलकर के बारे में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद नामक स्थान पर, पाथरडीना नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ। पटेल मनकोजी शिंदे के यहाँ उन्होंने जन्म लिया 1725 में, और धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। मनकोजी शिंदे उन्हें परमात्मा का ही रूप मानते थे। उनकी ही कृपा से ये पुत्री प्राप्त हुई, ऐसा उनका मानना था। अहिल्या का गला बहुत सुरीला था, इसीलिए मनकोजी ने उनको बहुत से भजन और गीत सिखाए। बात है 1737 की। 1737 में मल्हार राव होलकर पाथरडीना के पास अपने पड़ाव के साथ पहुंचते हैं। सेना का पड़ाव था और वहां वो कुछ दिन के लिए रुकते हैं। एक दिन शाम को उन्होंने मंदिर की घंटी सुनाई दी उनको, और वो मंदिर में दर्शन करने के लिए चले गए। त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन करके उन्हें बड़ी शांति का एहसास हुआ और उन्होंने वहाँ बड़ा ही सुरीला भजन गाने वाली एक 12 साल की बच्ची को देखा, और वो मुग्ध हो गए कि इतना सुंदर गीत कोई बच्ची गा रही थी। यह बच्ची थी अहिल्या। वो इतने प्रभावित हुए कि उस बच्ची के बारे में उन्होंने पंडित जी से जानकारी ली, और पंडित जी उनको उनके घर ले गए। वो अपने पुत्र खांडेराव का विवाह उससे करना चाहते थे। जब ये प्रस्ताव उन्होंने मनकोजी के सामने रखा, वो तो हतप्रभ रह गए और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। इस प्रकार अहिल्या रानी बनकर इंदौर क्षेत्र में पहुंची। इंदौर का राज्य उन्हें बुला रहा था। अहिल्या धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और मल्हार राव ने उनको घुड़सवारी का प्रशिक्षण, शस्त्र शास्त्रों का प्रशिक्षण, एक राज्य को चलाने के लिए जो आवश्यकता होती हैं वो सभी प्रशिक्षण उन्हें शुरू से ही देने शुरू कर दिए थे। उनकी योग्यता को देखकर आगे जाकर प्रशासन संबंधी बातों में भी वह उनका मशवरा लेने लगे। खांडेराव भी बहुत खुश थे कि उन्हें ऐसी सुशील पत्नी प्राप्त हुई। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। अपनी विनयशीलता और मृदु स्वभाव से, सेवा भावना से अहिल्या ने सबका मन जीत लिया था। अपने विवाह के 10वें वर्ष उन्होंने अपने पुत्र मालोराव को जन्म दिया और 13वें वर्ष पुत्री को जन्म दिया। एक बार राजपूत रजवाड़ों ने जब विद्रोह कर दिया तो उनके पति खांडेराव उस विद्रोह को दबाने के लिए गए, लेकिन इस युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त हुए। अहिल्या पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने निश्चय किया कि वो पति के साथ ही सती हो जाएंगी, लेकिन ससुर के समझाने पर, उन्हें दिशा दिखाने पर उन्होंने उनकी बात मान ली और उन्होंने अपने राज्य को संभालने का निश्चय किया। मल्हार राव ने अहिल्या को समझाया कि जो पुत्र खांडेराव के कर्तव्य थे वो अब तुझे निभाने हैं। इन बच्चों के लिए तुझे जिंदा रहना है, इनकी परवरिश करनी है। और अहिल्या को ये बात समझ आ गई और उन्होंने अपने ससुर की बात मान ली। अब मल्हार राव आंतरिक व्यवस्था अहिल्या पर छोड़कर बाहर युद्धों पर जाने लगे, और 3 वर्ष के पश्चात मल्हार राव का भी निधन हो गया। उन्होंने मृत्यु से पहले अहिल्या को समझाया अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाकर राजमाता बनकर शासन चलाना।
और अहिल्या ने ऐसा ही किया। उन्होंने तुकोराम जी को अपना सेनापति नियुक्त किया और राज्य की व्यवस्था उनकी सहायता से चलाने लगी। लेकिन हर राज्य में कोई ना कोई जयचंद अवश्य होता है। पुत्र मालेराव भी 7-8 महीने के पश्चात वीरगति को प्राप्त हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ। अहिल्याबाई होलकर इस समय बिल्कुल टूट गई थी। पहले पति गए, फिर ससुर गए, फिर पुत्र गए। इसके पश्चात अपने आप को दृढ़ बनाते हुए उन्होंने राज्य पर शासन किया। उन्होंने हर दृष्टि से राज्य को सुरक्षित करने का प्रयास किया। एक सरदार गंगाधर राव, जिसके मन में कपट आ गया, उसने रानी से कहा कि इस राज्य के कारण से आपको पूजा पाठ में बहुत ही दिक्कत आती है, आप एक दत्तक पुत्र ले लीजिए, राज्य का सारा शासन व्यवस्था का काम मैं देख लिया करूंगा। रानी को उसके मन का कपट समझ आ गया और उन्होंने कहा कि मैं तो शासन अपने कुल देवता को अर्पित कर चुकी हूं, वही इसे संभालेंगे, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। अब गंगाधर राव को ये चीज पची नहीं और वो पेशवा राघोबा के पास गया और दोनों लालची इकट्ठे हो गए। दोनों ने प्रयास किया कि रानी के क्षेत्र को जीत लिया जाए, रानी के क्षेत्र को हड़प लिया जाए, परंतु रानी ने बड़ी ही समझदारी से काम लिया। गंगाधर राव और पेशवा राघोबा सेना लेकर रानी की तरफ बढ़ चुके। अब जब वो रास्ते में उनके राज्य के पास पहुंचे तो उन्होंने पत्र भेजा कि मैं आपके पुत्र की मृत्यु पर पहुंच नहीं पाया था, मैं सांत्वना देने के लिए आ रहा हूं और हम किसी स्त्री को राजगद्दी पर बैठा हुआ स्वीकार नहीं करेंगे। आपने अभी तक जो कुछ किया सो किया, लेकिन अभी यह गद्दी एक पुरुष ही संभालेगा। अहिल्याबाई ने उन्हें पत्र में लिखकर भेजा कि पति की मृत्यु के पश्चात स्त्री को ही उनके अधूरे काम पूरे करने होते हैं और वही इसके लिए उत्तरदायी भी होती है। आप सांत्वना देने आए हैं, लेकिन सेना के साथ आए हैं। ऐसी रीत शायद आपके पेशवा परिवार में ही होती होगी, लेकिन अगर आप आ ही रहे हैं सेना सहित, तो मैं भी सेना के साथ ही आपका स्वागत करूंगी। पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहां आते हैं और मैं आपसे हार जाती हूं, मैं अपनी सेना के आगे रहूंगी और अगर आपने हमें हराया तो जितने भी यहां मराठा हैं सभी की सहानुभूति मेरे साथ होगी। उन्होंने कहा, लेकिन अगर आप हार जाते हैं तो एक अबला से हारने का दाग लेकर आप वापस जाएंगे। यह बात राघवा को समझ में आ गई और उसने सेना वहीं से लौटा दी। अब वो अकेला ही घोड़े पर सांत्वना देने के लिए पहुंचा और उसने कहा कि इंदौर का राजकर अभी तक भी पेशवा के पास नहीं पहुंचा, कम से कम आप वो कर तो दे दें। तो अहिल्याबाई ने कहा कि मैं तो सब कुछ अपने कुल देवता को समर्पित कर चुकी हूं, अगर उसमें से कुछ निकाला भी जाएगा तो धर्मार्थ ही निकाला जाएगा, सिर्फ धर्म के कार्यों पर ही वह खर्च होगा, मैं आपको उसमें से कुछ भी नहीं दे सकती। ऐसा सुनकर राघोबा लज्जित हुआ और वो वहां से चला गया।
समय बीता, आंतरिक विद्रोह होते रहते थे, कुछ लूटपाट की घटनाएं भी होती थी। महारानी ने ये कहलवाया कि जो इस विद्रोह को रोक देगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगी। और पुत्री का विवाह उन्होंने ऐसे व्यक्ति के साथ, यशवंत के साथ किया, जिसने इस विद्रोह को दबाने में रानी की सहायता की। रानी बड़ी प्रसन्न थी। रानी ने अपने राज्य में विभिन्न प्याऊ, विभिन्न सड़कें, विभिन्न सराय, विभिन्न मंदिरों का निर्माण करवाया। आज रामेश्वरम, केदारनाथ आदि अनेक मंदिर उनके प्रयासों से खड़े होने के बारे में हमें सूचनाएं मिलती हैं। अहिल्याबाई होलकर ने अपने जीवन में इतने सुधार कार्य किए कि उनकी प्रजा उनको मां कहकर पुकारती थी। एक बार की घटना है, कोई व्यक्ति शराब पिए रानी के किले के बाहर खड़ा था और जब पानी की लहरें किले से टकराती थी तो काफी तेज आवाज होती थी। अब वो शराबी किले को इस तरह पकड़कर खड़ा था कि जैसे कोई उसे ढहाने वाला है। जब उससे पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मेरी रानी, मेरी मां, मेरी राजमाता अंदर है। कहीं इस पानी की लहरों के द्वारा उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे, कहीं इस बाढ़ के द्वारा उसे कोई नुकसान ना पहुंच जाए। ऐसी स्थिति में भी उस समय के पुरुष राजमाता अहिल्याबाई होलकर को अपनी मां के रूप में देखते थे। रानी अहिल्याबाई ने इस प्रकार 30 वर्ष तक अपने राज्य का संचालन किया। वो सभी व्यक्तियों के प्रति सहृदय थी, लेकिन अपराध के प्रति वो कठोरता दिखाती थी। और चाहे अपने परिवार से भी हो, उसे भी वही सजा मिलती थी जो एक आम इंसान को मिलती थी। धार्मिक प्रवृत्ति की थी। विभिन्न तीर्थों का उन्होंने भ्रमण किया, विभिन्न तीर्थों पर दर्शन किए और वो जहां भी गई वहीं उन्होंने सुधार कार्य करवाए। इस प्रकार का उनका जीवन रहा, तपस्वी जीवन, दूसरों के लिए सेवा, परोपकार का जीवन उन्होंने जिया। ऐसी राजमाता अहिल्याबाई होलकर को हमारा शत शत नमन।